नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम देखने जा रहे हैं साधारण ब्याज के उन प्रश्नों को जो हमारे पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं। चलिए देरी ना करते हुए शुरू किया जाए। इन प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। चलिए प्रश्न नंबर पहला देख लिया जाए, क्या बोल रहा है। चलिए दिया क्या है, 7,000 रुपये में कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7,000 रुपये की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपये था, तो 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि याद कीजिए। ये मेरा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में आ चुका है। पहले हम समझते हैं, अगर मेरा ये 6% ना होता, ना ही 4% होता, कुल राशि पर यानी 7,000 पर मेरा दर कितना होता, 7,000 रुपये पर मेरा दर कितना होता, पहले हम ये निकाल लेते हैं। अगर ये मेरा 6% और 4% दो भागों में हम इसे नहीं बांटते तो चलिए पहले हमें देखना है, यदि 7,000 रुपये की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपये था। पहले इस कंडीशन में हम क्या निकाल लेते हैं, दर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार मेरा दर आ जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे कि पहली राशि और दूसरी राशि हम कैसे निकालते हैं। हम क्या जानते हैं, ब्याज बराबर मेरा क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है P होता है गुणा R होता है, गुणा का मेरा T होता है, बटा का मेरा 100 होता है। चलिए ब्याज मेरा कितना दिया है, 1,600 रुपये दिया है। ये बराबर हो जाएगा P बराबर मेरा कितना दिया है, 7,000 रुपये ना, 7,000 रुपये हो जाएगा, गुणा का R हो जाएगा, गुणा का T बराबर मेरा कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। ठीक है, T बराबर मेरा 5 वर्ष दिया है, बटा का मेरा 100 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हमने काट दिया, इसको हमने काट दिया, 0 से 0 काट दिया, इस 0 से इस 0 काट दिया, 5 से हमने काट दिया, ये जाएगा 32 बार में। यहाँ से मेरा R बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे, R बराबर आ जाएगा 32 बटा का 7%। ठीक है, R बराबर 32 बटा 7%। अब हमें क्या करना है भाई, करना है यहाँ पर दर लिख लेना है, दर लिख लेना है, और यहाँ पर मुझे मूलधन लिख लेना है, मूलधन लिख लेना है। यहाँ हमें पहला भाग लिखना है, पहला भाग, यहाँ पे हमें दूसरा भाग लिखना है। पहले भाग पर मेरा दर कितना है भाई मेरे, 6%। ठीक है, दूसरे भाग पर मेरा 4% दर है, 4% है, और ओवरऑल मेरा दर कितना आया है, 32 बटा का 7%। ये हो जाएगा 32 बटा का 7%। ठीक है, जब भी मेरा इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना है, इसमें से इसमें निकाल देना है, इसको इसमें से निकाल देना है, लिख लेना है। ये जो मेरा अनुपात आएगा, यहाँ मेरा ये क्या आएगा, मेरा मूलधन आएगा। चलिए इसको जब भी मेरा इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना है, 7 का गुणा इसमें करना है, तो ये कितना हो जाता है, 7 छन, ये हो जाएगा 42 है। इसी तरह 7 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 42 में से हम 32 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 32 में से 28 निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 है। तो चलिए हमने काट दिया, इसको हमने 2 से हमने काटा, 2 दूना होता है, 2 पंजे होता है, यानी पहले भाग का मूलधन कितने अनुपात में है, 2 के अनुपात में है, और दूसरे भाग का मूलधन कितने के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है। दोनों को हमने योग कर दिया, योग मैंने निकाल लिया, तो कितना आया, 5 2 7 है, 7 अनुपात आया है। लेकिन मेरा पूरा मूलधन कितना है, 7,000 रुपये है, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 अनुपात बराबर मेरा 7,000 रुपये है। तो यहाँ से इसलिए 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 7 से हम काट देंगे, यानी 1,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस 1,000 रुपये को इसमें गुणा हम कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे 1,000 से,
तो ये मेरा पहले वाले भाग का मान आ जाएगा और इसमें हम कर देंगे 1000 का गुणा, ये दूसरे वाले भाग का मान आ जाएगा। चलिए इसमें हम गुणा करेंगे पहले भाग में, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और इस दूसरे वाले भाग में हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5000 रुपये। तो हमसे पूछ क्या रहा था भाई मेरे, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 6% पर 6% वाला जो है उस पर मेरा उधार कितनी दी गई थी, यानी 6% वाला बोले तो पहला भाग, ये मैं जो मेरा पहला वाला भाग है इसका मूलधन कितना आया है मेरा 2000 रुपये। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये चौथा वाला सही हो जाएगा, 2000 रुपये। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। यह क्या है, यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की 3% दर पर, फिर क्या बोला है, पुनः 2/3 भाग 5% पर और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त 11% की दर से प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है। यह SSC CHSL में 2012 में आ चुका है। चलिए इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं शुरू किया जाए। यहाँ से हम पहला भाग लिख लेंगे, फिर दूसरा भाग, फिर मेरा जो है तीसरा भाग आ जाएगा, ठीक है। पहला भाग कितना दिया है, 1/4 दिया है, दूसरा 2/3 दिया है, तीसरा भाग हमसे बोला नहीं है, यानी शेष भाग मतलब तीसरा भाग। तो शेष भाग हम कैसे निकालेंगे, ये मेरा तीसरा भाग जो है मेरा शेष भाग है। चलिए तो शेष भाग हम कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, पहला भाग और दूसरा भाग हमें जोड़ लेना है और एक में से पूरे भाग में से हमें निकाल देना है। मान लीजिए मेरा पूरा भाग कितना 1 है, इसमें से हमने क्या किया भाई मेरे, इसमें से हमने क्या किया, इस पहले भाग को हमने जोड़ा प्लस दूसरे भाग को मैंने जोड़ा, दोनों को मैंने निकाल दिया। चलिए ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कितना हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो 11 का मेरा 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने हल किया तो यानी तीसरा भाग 1 का मेरा 12 आ गया, ठीक है। यानी पहला भाग मेरा कितना है 1/4, दूसरा भाग मेरा 2/3, तीसरा भाग मेरा 1/12 है। चलिए हम दर निकाल लेते हैं। दर हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, पहले भाग में हमने पहले दर से गुणा करना है, फिर दूसरे भाग में हमने दूसरे दर से गुणा करना है, फिर तीसरे भाग में हमें तीसरे दर से गुणा करना है। तो मेरा यहाँ से मेरा पूरा टोटल ब्याज की दर मेरा आ जाएगा। चलिए हो जाएगा पहला भाग प्लस ये हो जाएगा दूसरा भाग प्लस हो जाएगा ये मेरा तीसरा भाग, ठीक है, तीसरा भाग। तो पहला भाग क्या करेंगे, 1/4 में हम किसके गुणा करेंगे, पहले भाग के दर से। पहले भाग का दर कितना है 3%, गुणा का हम 3 कर देंगे, प्लस हम क्या करेंगे, दूसरा भाग मेरा कितना दिया है 2/3 दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे भाग का जो दर है उससे हम गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा दूसरा भाग कितना है मेरा 5%। इसी तरह हम तीसरा क्या करेंगे, तीसरा भाग मेरा कितना दिया 1 का मेरा 12 दिया है, गुणा का तीसरे भाग पर मेरा दर कितना लग रहा है 11%, हमने 11 कर दिया, ठीक है। हमने टोटल को हमने क्या किया, इसके 4 और 3 और 12 का लासा मेरा 12 हो जाएगा। चलिए इसका हम गुणा करेंगे 3 तरीका, ये 9% हो जाएगा, प्लस इसमें हम और 3 चौका 12 होता है, 4 दूना 8, 8 पंजे 40 यानी 40% हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 11, ये 12 का नाम 12 यानी 11% हो जाएगा। चलिए बटा का मेरा कितना हो जाएगा 12, इसको हमने जोड़ लिया तो ये हो जाएगा 60% बटा का मेरा 12। चलिए हमने काट दिया 12 पंजे 60 यानी कितना आ गया मेरा 5%, यानी उनके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज की दर कितनी आ गई मेरी 5%। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा 5%। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है, दिया क्या है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज की दर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक, 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली।
यदि 11 वर्ष के अंत में क्या बोल रहा है, अंत में उसे कुल ब्याज के रूप में कितना भुगतान करना होता है, 8,160 रुपये। तो उधार ली गई राशि हमसे ये पूछ रहा है। चलिए इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं। हम क्या करेंगे भाई मेरे, पहला ब्याज लिखेंगे, पहले भाग का ब्याज, प्लस हम क्या करेंगे, दूसरे भाग का ब्याज, हमें जोड़ लेना है, प्लस हमें क्या करना है, तीसरे भाग का हमें क्या करना है, ब्याज हमें जोड़ना है, बराबर कुल ब्याज हमें लिख लेना है। कुल ब्याज मेरा कितना बन रहा है। चलिए पहले भाग का ब्याज क्या हो जाएगा, R इंटू टी हो जाएगा, दूसरे भाग का ब्याज R इंटू टी हो जाएगा, तीसरे भाग का ब्याज R इंटू टी हो जाएगा। जहां पर पहले भाग का ब्याज मतलब बोले तो पहले भाग का दर, पहले भाग का टाइम, दूसरा भाग का बोले तो दूसरे भाग का दर, दूसरे भाग का टाइम, तीसरे भाग का ब्याज बोले तो तीसरे भाग का दर और तीसरे भाग का टाइम। चलिए पहले भाग का ब्याज कितना दिया है मेरा, 6% 3 वर्ष के लिए, यानी 6 गुणा का मेरा 3 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला क्या बोल रहा है, 5 वर्ष है और 9%, यानी 9% गुणे 5 वर्ष के लिए। टोटल मेरा कितना वर्ष बोल दिया है, टोटल वर्ष मेरा कितना है भाई मेरे, 11 वर्ष है ना, टोटल वर्ष मेरा 11 है, जिसमें से मेरा ये 3 वर्ष हो गया और 5 वर्ष हो गया, तो कितना बचा, 3 5 8 वर्ष, यानी 3 वर्ष और बचा है मेरा। तो तीसरा बोल 8 वर्ष के बाद 13%, यानी जो 3 वर्ष का ब्याज है उस पर दर कितना है, 13% का, बराबर हो जाएगा मेरा कुल ब्याज मेरा कितना मिल रहा है, 8,160 रुपये, यानी 8,160 रुपये मिल रहा है। चलिए 36 ये हो जाएगा 18%, प्लस हो जाएगा 5 45% हो जाएगा, प्लस है 13 39% हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 8160 रुपये। ठीक है, चलिए इसको हमने जोड़ लिया तो मेरा कितना आया, मेरे 102%, ये बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 8,160 रुपये। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, तो उधार दी गई राशि बताइए, यानी मूलधन पूछ रहा है। मूलधन मेरा कितना होता है भाई मेरे, हमेशा 100% होता है मेरा मूलधन। जब 102% बराबर 8,160 रुपये है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 100% का मान निकाल लेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये मेरा नीचे चला आएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 8,160 रुपये, गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का मेरा 102% है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत से हमने प्रतिशत काट दिया, इसको हमने काट दिया, 8 बार में चला जाएगा ना, ठीक है, 8 बार में, यहाँ से ये आ जाएगा मेरा 8,000 रुपये। तो यानी मेरा टोटल मूलधन कितना था भाई, मेरा पूरा मूलधन मेरा कितना था, 8,000 रुपये। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा, 8,000 रुपये। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दिया क्या है प्रश्न मेरा, साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 2,352 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा। तो हम क्या देख रहे हैं भाई मेरे, 100% बराबर मेरा कितना दे दिया, 100% मेरा मूलधन होता है, ये बराबर मेरा कितना दिया, 2100 रुपये, हमने 2100 रुपये लिख लिया। ठीक है, इसके बाद बोल क्या रहा है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 2,352 रुपये, यानी मिश्रधन हो जाता है, जहां भी मेरा हो जाता है यानी मिश्रधन मेरा कितना होता है, 100% में हम क्या करते हैं, R इंटू टी को हम जोड़ देते हैं, ये बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 2,352 रुपये हो जाएगा, जहां पर मेरा यहाँ से टी बराबर मेरा 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष है। चलिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 2,352 गुणा का मेरा क्या हो जाएगा, 100%। ठीक, ये बराबर हो जाएगा, कोष्टक में कितना हो जाएगा, 100% प्लस 2R हो जाएगा, गुणा का मेरा 2100 रुपये। ठीक है,
चलिए रुपये से हमने रुपये काट दिया, ठीक है। जीरो से हमने जीरो काट दिया सबको, यानी मेरा जो भी आएगा प्रतिशत में आएगा। यहाँ से ये हो जाएगा मेरा 2352 बराबर आ जाएगा मेरा, ये 21 का गुणा इसमें करेंगे तो मेरा 2100 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा मेरा 21 दूना 42 आर। तो यहाँ से मेरा 42 आर बराबर कितना आ जाएगा, 2352 माइनस 2100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 42 आर बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 2552 आ जाएगा। यहाँ से मेरा आर बराबर 6% आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, -1 कर देंगे, यानी 5% पर मेरा ब्याज कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। चलिए ब्याज बराबर मेरा क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी होता है, बटा का मेरा 100 होता है। चलिए हमने P बराबर मेरा कितना दिया है, 2100 रुपये, हमने 2100 रखा, गुणा का आर बराबर मेरा 5 हो जाएगा, समय मेरा 2 वर्ष हो जाएगा, बटा का मेरा 100 हो जाएगा। चलिए हमने काट दिया, ये आ जाएगा मेरा 5 दूना 10 यानी 210 रुपये। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा, 210 रुपये। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात कितना दिया है, 10:3 है, तो ब्याज की दर हमसे ये पूछ रहा है। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं, तो मान लेते हैं मेरा मूलधन कितना है, मूलधन मेरा कितना है भाई, मेरे 100% है, और ब्याज मेरा कितना है, ब्याज मेरा कितना हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा, आर इंटू टी। बोले तो आर इंटू टी मतलब टी, आर का मान नहीं मालूम, टी वर्ष, टी का मान मालूम है, कितना है 5 वर्ष है, यानी ये 5 आर हो जाएगा, ठीक है। बोल क्या रहा है, मूलधन और ब्याज का अनुपात कितना है, 10:3 है, यानी 100% बटा का 5 आर। ये बार मान कितना दिया, इसका मान कितना दिया है, 10/3 है। चलिए हमने जीरो से हमने जीरो कर दिया, 5 एकन्नम, ये हो जाएगा 5 दूना, 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो आर बराबर कितना जाएगा, 3 दूना 6%। तो आर का मान मेरा कितना आ गया, 6%। तो ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।